एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 100 से ज्यादा फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया है और 10 मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत की है। अब मामला ये है कि बेशतर अजला हैं जिनकी मिलें बंद होने से आटे की मसनूई किल्लत पैदा होने का खदशा है। तो यह सब हम ज़राई मुल्क हैं, मसला ये नहीं है कि गंदम मौजूद नहीं, मसला इंतज़ामी है, यही हैंडल नहीं हो रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो ज़राई मुल्क वाली बात है ना, मेरे ख्याल इसको तो आप तर्क कर दें। अच्छा, हर चीज़ आप बाहर से मंगा रहे हैं तो खाक है ये ज़राई मुल्क। खुर्दनी तेल से लेके गंदम तक, गंदम से लेके दालों तक, दालों से लेकर सब्जियों तक। जो आजकल अब अपने आपके घर में जो प्याज इस्तेमाल होते हैं या मिस्र से आ रहे हैं या ताजिकिस्तान से आ रहे हैं, ये हमारी हालत। अदरक चीन से आ रही है। अदरक चीन से, ये हमारी ये है ज़राती। तो ये मेरे ख्याल ये इस्तिलाह जो है इससे आप तर्क करना चाहिए। जहाँ तक ये आप कह रही हैं कि फिलहाल मैं ज़्यादा इस जो है इंडस्ट्री के बारे में मैकेनिक्स या वो जो उसकी डिटेल्स हैं मैं जानता नहीं हूँ, पर किसी को फुर्सत हो तो इस तरफ ध्यान देना। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आपने ये नहीं कहा कि इस किल्लत के पीछे भी इमरान खान या हजरत के लिए इंतज़ार करते हैं, वो कह देंगे कि वो है इसके भाई। आपको कोई फुर्सत हो किसी काम के लिए तो फिर आप देखें। अब जब पीछे थोड़ा सा आटे का बुरान था तब चौधरी परवेज लाई थे, तो हमारे यार दोस्त कहने लगे ये चौधरी परवेज से मैनेज नहीं हो रहा। तो अब तो चौधरी परवेज लाई नहीं है ना, कोई और है। लेकिन जिनसे ननखाना साहब भी नहीं कंट्रोल हो रहे, एक थाना नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप क्या समझते हैं कि वो पूरा सूबा ऐसे कर देंगे? वो जो एक सलाहियत होनी चाहिए, वो जो एक यकसुई से सोच होनी चाहिए। बुनियादी चीज़ें 3 होती हैं रियासत में। एक आप टैक्स कलेक्ट करें, एक सिक्योरिटी अमन आमा आप उसका जो है वो आप करें, इंश्योर करें, और दूसरा है बेसिक फूड स्टफ। एग्जैक्टली, वो आप जो है मुहैया होना चाहिए। यहाँ ब्रांडेड स्टोर्स का आवाम को कोई नहीं है। शॉपिंग मॉल्स जो बन रही हैं और धड़ाधड़ बन रही, उनसे कोई नहीं है। आटा मिल जाए, खुर्दनी तेल मिल जाए, दालें और सब्जियाँ। उसके बाद आपने जो सियासत करनी है, डेविड लू का, डोनाल्ड लू का नाम आपने लेना है, अमेरिका के लेना है, वो बाद की बातें हैं। बेसिक चीज़ें आप करें। बेसिक चीज़ों में आपकी रियासत और मौजूदा निज़ाम जो है बिल्कुल नाकाम हो रहा है। कोई चीज़ इनसे नहीं हो रही। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आटे का क्राइसिस हो रहा है, भाई आटे का क्राइसिस हो रहा है तो टांग दो उल्टा, कोई रियायत ना करो। लेकिन वो तभी हो सकता है कि आपको फुर्सत हो सके। ये जब आपकी तरजीहात ही और बिल्कुल दिमाग पे और चीज़ें बैठी हुई हैं, तो आपने ये करना। और ये फ्लोर मिल्स जो ओनर्स हैं सारे के सारे तगड़े पार्टियां हैं। क्या नून लीग और क्या पीटीआई और क्या पीपल्स पार्टी और फलाने जो हैं वो सारे वहाँ पे। मसला ये है कि आपकी तरजीहात में ये शामिल नहीं है। अब रोटी तक मसला पहुँच गया है। सलमान साहब, क्या हुकूमत अपनी रेट मनवाने में नाकाम रही है? इंतज़ामिया कंट्रोल में नहीं आ रही? जो बात की है मैं उस बात की तईद करता हूँ और उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मसला क्या है। देखें, फ्लोर मिल्स को 2300 रुपये आप सरकारी गंदम देते हैं, वो उससे 42-4300 रुपये है। और एक मिल, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, मैंने आज इस पर खासा काम किया है। एक मिल एक दिन में 25 से 30 लाख रुपए कमा रही है। अच्छा। और ब्लैक मेल किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट को। और ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट का तो काम ये होता है, और मैं यहाँ हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रोटी दाल कभी इशू नहीं था रहा। लेकिन ये पिछले 5-6 साल में 5 रुपए से 15 रुपए पे पहुँच गई है। और गंदम से लोग कमाते हैं, गंदम लोग अपनी सेफ भी रखते हैं, बेचते भी हैं सारा साल का। अब ये हुआ क्यों है? और वो तड़ी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की रिट का सवाल है। और ये फ्लोर मिल्स मालकान कौन है? सिर्फ पिंडी डिवीजन की आप ये 959 मिल्स हैं पंजाब में। वो जो पिंडी डिवीजन की मिल्स हैं वहाँ का सारा आटा पख्तूनख्वा से आटा अफगानिस्तान। अच्छा। ये सारी स्मगलिंग, और स्मगलिंग कैसे होती है इसमें तो कोई शक नहीं कि पंजाब इससे पहले सारा वज़न उठाता था।
पख्तूनख्वा का गंदम सारी आगे जाती थी, फिर पख्तूनख्वा वालों को देनी पड़ती थी। गंदम आज भी मौजूद है और सरकारी गंदम को देने के लिए तैयार है। अब वो ब्लैकमेल क्या कर रहे हैं जी, हम अपनी मिलें बंद कर देंगे। मिलें बंद नहीं होंगी, ये एक दिन का भी जो है ना अपना घाटा बर्दाश्त नहीं करते। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस हवाले से मौसर इकदाम करने चाहिए। और ये जो लूट मार एक एक दिन में 26-26 लाख रुपए की ये कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट अगर कोई फैसिलिटी आवाम के लिए उन्हें देती है वो तो उसे लूट मार का धंधा है। वेलकम बैक नाज़रीन। आटे की किल्लत पैदा ना हो इसके लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने होंगे? डॉक्टर साहब, क्या कोटा मुअत्तल कर देना और मुकदमा दर्ज करना मिल्स मालिकान के खिलाफ ये काफ़ी है? देखिए, हुकूमत अगर यकसुई से इस तरफ तवज्जो दे तो इस किस्म के मसले हल हो सकते हैं। वजह इसकी ये है कि एक हमारे यहाँ पैटर्न है। पैटर्न ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा इसी किस्म की धमकियाँ देती है। मिलों ने कहा है ना कि हम स्ट्राइक कर देंगे, आप यहाँ जो लाहौर के अंदर दुकानें जल्दी बंद कर दे, दुकानों वाले आपको तड़ी लगा देंगे कि हम कल से हड़ताल पे हैं, कम लिबर्टी के बाहर खड़े होंगे। क्योंकि हमारा तजर्बा ये बताता है कि हुकूमतें बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करती हैं। क्योंकि आम तौर पे जब से पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का मेल हुआ है, पॉलिटिक्स और बिज़नेस का, इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स और बिज़नेस का जब से मेल हुआ है, ये पोस्ट 85 जनरेशन है ना, जब से ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, बिज़नेस ने पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि आप पैसे के बगैर वो खेल नहीं सकते। आप अखराजात कैलकुलेट कर लेना पॉलिटिशियंस के, जो इधर से उधर नाचते हैं। या तो आपको सरकारी पैसा खर्च करते हैं, जो अब पावर में होते हैं उनके पास सरकारी ज़राए होते हैं, सरकारी वसाइल होते हैं, सरकारी सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। चाहे तनख्वाह ना लें, वो कैलकुलेट तो करें ना कितनी कॉस्ट पड़ती है। जो गैर सरकार में हो वो फिर इधर उधर से सपोर्ट लेते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि चंद बेसिक चीज़ें जो गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए कि ये जो है ना आटा, पाकिस्तान में आटा, चीनी, वो कहते हैं गंदम और आटा, कुकिंग ऑयल और दालें, ये 3 आइटम ऐसे हैं जिस पे किसी भी गवर्नमेंट को अपनी पूरी कुव्वत वहाँ लगा देनी चाहिए। ठीक है। और जो ये इस किस्म की बातें करते हैं मिलों वाले, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए कुव्वत चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके लिए वो लीडरशिप चाहिए जो इनसे बेनिफिट ना करती हो, तभी आप जाके पोजीशन ले सकते हैं। तो मेरे नज़दीक इन 3 एरियाज़ हैं, इनके अंदर ये पता होना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को। बेसिक नेसेसिटी और बुनियादी अशिया ज़रूरिया आवाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत को पूरा जोर लगाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिद हुसैन साहब, आपकी नज़र में आटे के इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? किस पर जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, जिम्मेदारी तो अब ये कहा नहीं जा सकता है। देखें, ये बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे तरीक़ाकार हो गया है और ये पहली दफ़ा इस किस्म का बहरान नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि हर साल अब जो है, जब से गंदम की कमी हुई है, या जो है कम से कम ये एक चीज़ सामने आई है कि आप इस मुल्क में अंदर जितनी गंदम पैदा होती है उससे ज़्यादा उसी हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। तो मसला ये आता है कि एक 2-3 चीज़ की ये निशानदेही करती है। पहली बात तो ये है कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हर चीज़ में जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। हमारी तमाम सियासत जो है, पूरी हुक्मरानी के तकाज़े जो हैं, उसका महवर कुछ और होता है। नतीजा ये है कि इस किस्म के जो है क्राइसिस जो है पैदा होते रहते हैं। इसमें बात सही है कि मिल मालकान की भी अपनी एक वो है, हरधर्मी है, और ये जो है माफिया भी क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की अपनी कमज़ोरी भी नज़र आती है इसमें साथ साथ। लेकिन असल जो मसला है उसी तरफ फिर दोबारा जाना चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान में जो है ये अब जिसको कहते हैं, आपने पहले कहा कि जो है ये हम ज़रई मुल्क हैं, लेकिन ज़रई मुल्क नहीं है, जो हम नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड हो गए हैं आजकल। और इसमें देखें, उसी चीज़ की निशानदेही करती है, जब जहाँ पे कमी होगी तो इस किस्म के वाक़यात भी पैदा होंगे, इस किस्म के जो है कि होर्डिंग भी होगी, और इस किस्म के ब्लैक मार्केटर्स भी जो हैं वो रूज पे रहेंगे। तो असल मसला जो आता है ये कि हमारी पूरी जो है सियासत तमाम हुक्मरान तबकों की, वो सारी की सारी ले दे के जो है इन्हीं चीज़ों पे जाती है कि जहाँ इक़्तिदार किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो असल मसाइल इस मुल्क के अंदर दरपेश हैं उस पर कोई बात नहीं करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर